जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रख रहे होंगे, अच्छे से सुकून से रोज़े रख रहे होंगे, अपने आप को वक्त भी दे रहे होंगे और हाई एनर्जी वाले अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे होंगे। हाई एनर्जी वाले अल्फाज क्या होते हैं? जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं हर वक्त अच्छा सोचती हूँ, मेरी हेल्थ एकदम परफेक्ट है और सिचुएशन हालात कितने भी टफ़ क्यों ना हो, लेकिन मैं अंदर से स्टेबल रहती हूँ, स्ट्रॉन्ग रहती हूँ, मज़बूत रहती हूँ। मैं अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में हूँ, मुझे कोई डर, कोई खौफ, कोई फ़िक्र नहीं है सिवाय इस बात के कि कैसे लोगों की मदद की जाए, कैसे अल्लाह को राज़ी किया जाए, अल्लाह के साथ रिश्ता मज़बूत किया जाए। जब आप इस तरह के हाई वाइब्रेशन वाले, हाई एनर्जी वाले अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप एक पॉजिटिविटी जनरेट करते हैं, पॉजिटिविटी वाइब्रेशन आप भेजते हैं, जिसका असर ना सिर्फ आप पर होता है, आपके हालात पर होता है, आपके आगे आने वाले पल पर होता है, बल्कि आपके साथ जुड़े हुए लोगों पर भी उसका असर होता है और इस पूरी कायनात, इस पूरी दुनिया पे भी होता है। तो क्यों ना हम कंट्रीब्यूट करें, आजकल जो भी हालात चल रहे हैं दुनिया के, उसमें हम एक पॉजिटिविटी फैलाएं अपनी सोच से, अपने इन्हीं हाई एनर्जी वाले अल्फाजों से, और थोड़ी सी जो सख्ती आई हुई है सब पर, उसमें थोड़ा सा हम कंट्रीब्यूट करें, उसमें थोड़ी सी हम नरमी लेकर आएँ, अपना रोल प्ले करें अच्छी सोच के साथ, अच्छे अल्फाजों के साथ। तो क्या आप हाई एनर्जी वाले अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं या नहीं? और ये पहचानना बहुत आसान है, आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा, अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ तो ये हाई वाइब्रेशन वाली बात है या लो वाइब्रेशन वाली बात। इट्स वेरी ईजी। तब ईजी हो जाएगा जब आप गौर करेंगे अपने अल्फाज पर। तो ज़रा चेक कीजिएगा और आज हम इसी बात पे बात करेंगे कि क्या आप हाई एनर्जी वाले अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं या बस ठीक हूँ, हाँ बस ये दर्द है, वो दर्द है, ऐसी बातें करते हैं। आ जाते हैं हमारी आज की कुकिंग पे, लेकिन उससे पहले जो हमारे पिछले हफ्ते की कुकिंग थी उसकी रेसिपीज़ के थोड़े से रिकैप देना चाहूँगी। उनका एगलेस केक बहुत मज़ेदार था। इनफैक्ट मैं अब तक उसको चला रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। मैंने फ्रीज़ कर दिया था और फ्रीज़र में से वो अभी भी थोड़ा सा सॉफ्ट है, ऐसा नहीं कि पूरा पत्थर हो जाए, तो वो बेस्ट होता है। चिल्ड टाइप का केक वो मैं खा रही होती हूँ, अब शायद ख़त्म होने वाला है। और बाकी क्या बनाया, तो हाँ, चिकन, कोरियन चिकन थी, क्या थी वो, बहुत मज़ेदार थी चिकन। इनफैक्ट कि घर जाके शाम में भी खाई तो ऊपर से जो उसका क्रस्ट था ना, वो क्रिस्पी ही था और उसकी सॉस भी बहुत मज़े की थी। वो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी थी। और उन्होंने बनाया था पकौड़ा नान, शुक्र है याद है। पकौड़ा नान भी मुझे बहुत अच्छा लगा, हालांकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मैंने कहा बहुत तेल वाला होगा क्योंकि उसको डीप फ्राई किया था हमने नान को, बट इट वॉज़ गुड। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बचा हुआ नान हो, रोटी हो, उसको इस तरह से करें। अब देखते हैं आज की रेसिपीज़ हमारी कैसी हैं। जो बनाने वाली हैं वो बहुत पहले हमारे शो पर आई थी, कोई साल डेढ़ साल पहले आई थी। तब इन्होंने कोई अच्छा इतना कोई ज़्यादा अपना केटरिंग का और ऑनलाइन का स्टार्ट नहीं किया था, थोड़ा बहुत वो कर रही थी, लेकिन माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह शो के बाद उन्होंने ख़ुद बताया कि काफ़ी कुछ इन्होंने शुरू किया और अब बाकायदा वो केटरिंग वगैरह भी करती हैं, ऑर्डर्स वगैरह लेती हैं, ऑनलाइन इनका चल रहा है और क्लासेस भी देती हैं ऑनलाइन। ये आइए ज़रा इनको वेलकम करते हैं, इन्हीं से डिटेल जानते हैं राबेल से। अस्सलाम वालेकुम राबेल, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ़ रखिए, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी करण? बस आप बताओ। ये 1.5 साल ठीक का अरसा मेरा ख्याल से आपने मुझे बताया ना, पहले आई थी। हाँ जी, मैं 2 दफ़ा आ चुकी हूँ। और फिर आपने बीच में ये जो हंट चला था, शेफ़ हंट में भी आई थी, उसमें भी आपने किया। बहुत तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मज़ा आता है ऑन एयर सब कुछ करने में, टीवी पे। और जब फर्स्ट टाइम आई उसके बाद का रिस्पांस कैसा रहा और कैसे? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, बहुत ज़बरदस्त। और जस्ट बिकॉज ऑफ यू, आपने इतना अच्छा कोऑपरेशन किया मेरे साथ और इतना प्यारा जेस्चर दिया, तो बहुत अच्छा रहा। मैं बहुत कंफर्टेबल रही यहाँ पर, मैंने बहुत अच्छी रेसिपीज़ बनाई, उसके बाद रिस्पांस बहुत ऑसम था माशाल्लाह। तो अब क्या क्या कर रही हो आप? अब मैं केटरिंग कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ऑर्डर्स केटरिंग वगैरह? मेरी हाइप पर है और बर्थडे पार्टीज़, किटी पार्टीज़, इस तरह से मैं ऑर्डर्स लेती हूँ। ठीक है। फ्रोजन, अच्छा, क्या पेज क्या है आपका? बेल्स क्यूजीन है मेरा, बेल्स क्यूजीन्स बाय राबेल अली। बेल्स, बेल्स क्यूजीन्स, BAIL। BAIL, अच्छा, कॉमा
S। अच्छा, बेल्स हाँ, क्यूजीन बेल्स के नाम क्यूजीन से। से। और उसी पे ही ऑर्डर्स वगैरह आपको हाँ मिल जी, जाते हैं इंस्टा पे मेरा अपना पेज है, FB पे भी है, अभी स्टार्ट किया, लेकिन इंस्टा पे मेरा पुराना अच्छा। है, और व्हाट्सएप मेरा ऑन है। अच्छा। और उस पे मैं मेरे ग्रुप्स वगैरह वही हैं जो मेरे क्लाइंट्स में से सारे वो हैं, orders क्लाइंट्स हैं। वगैरह हाँ, उसमें बस ऐसा होता है कि किसी पार्टी में कुछ जाता है तो लोग ट्राई करते हैं, तो फिर 10 से 12। अब भी क्या पार्टीज हो रही हैं? अब नहीं हो रही। अब नहीं हो रही, अब तो वैसे ही अब नहीं हो रही। इफ्तारी पर कुछ अब नहीं हो रही। अब नॉर्मली बस फ्रोजन कभी कभार जो मेरे सेलेक्टिव क्लाइंट्स हैं बस उनको देती हूँ। अच्छा। और इसके अलावा नहीं। अच्छा, फिर रमज़ान के बाद शायद थोड़ा बहुत इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी कर देगा, तो फिर अब ये भी है, थोड़ा सुकून मिल गया क्योंकि बहुत काम कर लिया था। बहुत ज़्यादा काम। राबेल, आप क्लासेस भी दे रही हो? आप मुझे ऑनलाइन बता रही क्लासेस भी देती हूँ मैं। अच्छा। और हाँ, उसके बाद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को कुकिंग बहुत क्लासेस हैं, मतलब आप रेसिपी सिखाती हैं? हाँ इसमें जी, क्या है? रेसिपीज़ भी सिखाती हूँ और अपनी डिटेल्स वगैरह जो मैं अपनी न्यू क्रिएटिविटी अपनी तो शेयर भी करती हूँ लोगों के साथ। तो फिर काफ़ी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या प्यार करने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं रेसिपीज जिनको पसंद आती हैं, तो फिर वो कहते हैं आप प्रॉपरली हमें सिखाएं भी। अच्छा। तो फिर सिखाती भी। तो फिर आप वीडियो बनाती हैं घर में? हाँ, बहुत शौक भी है मुझे, पैशन तो है मुझे, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैशन है मुझे खाने वो पकाने सेम पेज ही है वही जो आप बता रही थी, राबेल्स का। बेल्स क्यूजीन्स पे भी। और उसके अलावा मैं मतलब कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो हम ऑनलाइन डायरेक्टली अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, वीडियो कॉल पे वो लाइव, हाँ लाइव जो चलता है। ये अच्छा सिलसिला चला है वैसे। अब तो हर कोई घर पर है ना, तो सबके वीडियोस बन रहे हैं, तो cooking बहुत के अच्छा especially रहता है, बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चलो गुड। अच्छा, आज की रेसिपी की खास बात क्या है? आज की खास बात यह है कि सारी रमज़ान से रिलेटेड रेसिपीज, अच्छा, वेरी गुड। और सारी मेरी अपनी क्रिएटिव रेसिपीज़ हैं। ठीक है। और बस ये है, कोशिश कर रही हूँ कि टाइम पे बन जाए, इंशाल्लाह बन जाएगी। सबसे पहले शुरू कर रहे हैं, 4 हैं। 4 हैं, बना लेंगे हम। सबसे पहले ये चाट टाइप बैगन पकौड़ा चाट बना रहे हैं सबसे ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हम ब्रेक लेंगे। हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। और आज हमारे पास वाउच 365 है आप लोगों को देने के लिए। मुख्तलिफ शहरों की ये किताबें हैं जिसमें डिस्काउंट कूपन्स हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री के। और ये सिर्फ डाइन इन वाले नहीं हैं क्योंकि रेस्टोरेंट्स बंद हैं, लेकिन इनमें डिलीवरीज और टेक अवेज भी शामिल हैं, तो आप इन्हें अवेल कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। हाँ जी, वेलकम बैक। और राबेल आज हमारे साथ हैं और हम शुरू कर रहे हैं चाट से, जो कि स्पेशल रमज़ान आइटम ही है। बिल्कुल। और ये बैंगन के साथ आप कुछ चाट जी हाँ, बैगन पकौड़ा दही चाट बना रहे हैं। चलो जी, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं इसका बेसन फेंट लेते हैं हम इसका। अच्छा, ताकि थोड़ा इसमें मिक्सिंग करके बेसन के पकौड़े बनाएंगे पहले। हाँ, प्रॉपर पकौड़े बनाएंगे, उसके बाद सम लेंगे इसकी। अच्छा, सही है। तो हमने 1 कप बेसन ले लिया। ठीक है, ठीक है। 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया। सही। लाल मिर्चें पिसी हुई ले ली 1 टीस्पून। ठीक है। और इसके अलावा हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। ठीक है। ठीक है। चाट मसाला है इसमें। बेसन में ही ना? हाँ, और ये मैंने होममेड ये दही बड़ा मसाला बनाया है, जैसे कि इसमें जीरा है, साबित धनिया है, अक्सर सब लोग बनाते हैं। सब और लाल साबित मिर्चें उसको रोस्ट करते हैं। रोस्ट करने के बाद इसको बनाते हैं। ये प्रॉपर्ली बहुत अच्छी सारी चीज़ों में काम आ जाता है। तो रमज़ान में आप बना के रखें। और जीरा, धनिया और लाल कुटी हुई मिर्ची भून के और अच्छा से रोस्ट करके, काला नहीं करना है, बस ये करके आपने इसको कर देना। अच्छा, मैं जो पकौड़े बनाती हूँ ना, मैं उसमें पानी दूँ ना? सोडा नहीं डालती हूँ। अच्छा, मैं डालती हूँ ऑयल। अच्छा, हाँ, और उससे बहुत अच्छे क्रिस्पी, ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहते हैं, सॉगी नहीं होते। सोडे से अक्सर देखा है थोड़ी देर तक तो क्रिस्पी रहते हैं, लेकिन सॉगी हो जाते हैं। अच्छा, तो मुझे ऑयल दे दें। ठीक है। अच्छा जी, किफ़ाया कुकिंग ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे हैं डीप फ्राइंग के लिए भी। आराम से आप कीजिए इसको, वेरी लाइट ऑयल, और जल्दी हज़म हो जाएगा। तो हम इसमें 2 टेबलस्पून डाल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये ऑयल साथ में हम बेसन में बस डाल दें। ये बेस्ट इसकी टेक्निक है। मुझे विस्क चाहिए। विस्क, ये आप लोग भी घर में यूज़ कीजिएगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा इंशाल्लाह, क्योंकि सोडे से तो अक्सर लोगों को प्रॉब्लम भी हो जाती है। अच्छा, शाइना अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से। शाइना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाइना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत खुश।
जी हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका आज बड़ी प्यारी लग रही है और आपने जो कलर पहना हुआ है वो भी मेरा फेवरेट कलर है। हाँ, ये वाला ना, ये हाँ जी। शैम्पेन और पिंक। जी दूसरा बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। मैं सारे कुकिंग प्रोग्राम देखती हूँ वैसे, मसाला मॉर्निंग के। अच्छा। और बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सीखा है बहुत कि कुछ सीखता है। देख देख के तकरीबन एक्सपर्ट बन गए हैं ना सारे। एक्सपर्ट बन गए। आप बहुत इतनी ही टिप थकी मिलती थकी है लग रही हैं आवाज़ से। जी जी, मैं भी कुकिंग करती हूँ और बहुत शौक है मुझे कुकिंग का। अच्छा। तो लेकिन बस आपके प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम मेरी कॉल मिली है, वरना ओके। कभी मिली नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम मिल गई। चले, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं आज सवाल ये रख कर रही थी आप लोगों से कि क्या आप हाई एनर्जी वाले अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, या बस जो एक रेगुलर नॉर्मल हमारे एक बन गया है? आज जी किरण, आजकल के जो हालात हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो उसमें मेरा ख्याल है कि अगर पॉजिटिव ही रहें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अल्लाह पे तवक्कल जो है वो सबसे अहम है। अगर आप यकीन रखते हैं कि जो बीमारी है या जो भी है वो सब अल्लाह की तरफ से है, सही। तो इंशाल्लाह फिर इंसान का जो इस्कात है वो उसको स्ट्रॉन्ग करता है इस चीज़ से। सही है। नहीं तो आप अल्फाज का जो चुनाव करती हैं, जो सिलेक्शन करती हैं, वो थोड़े हाई वाइब्रेशन वाले होते हैं, या बस जैसे आपसे मैं पूछूं कैसी हैं आप बोलेंगे ठीक हूँ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपको स्ट्रॉन्ग समझती हूँ, क्योंकि जो लोग अल्लाह पे बिलीव रखते हैं वो स्ट्रॉन्ग रखते हैं हमेशा। तो मेरी जो फीलिंग्स है वो मैं कहती हूँ कि इसी तरह स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि जो कुछ है अल्लाह की तरफ से है। तो अगर स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो बेहतर रहेंगे, लेकिन अगर डरे रहेंगे तो फिर और ही खौफजदा होंगे। बस फिर तो आपको कोई फिक्र, कोई खौफ नहीं होगा, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पे तवक्कुल है तो कोई खौफ नहीं है। वेरी गुड जी, इसी तरह रहें आप। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा, मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया और हल्का। तो नहीं, बस नॉर्मल, बहुत तेज़ नहीं, वरना एकदम ब्राउन हो जाएंगे। अच्छा, ये बैंगन आपने पहले से काटे हुए? हाँ जी, बस इसमें डिप करके नॉर्मली जैसे सब लोग पकौड़े बनाते हैं। तो ये बैंगन के पकौड़े हम बनाएंगे और फिर इसकी असेंबलिंग है। यस, वो ज़रा थोड़ा सा मज़ेदार चीज़ है। अच्छा, उसमें तो फिर कुकिंग वुकिंग नहीं है? कुछ भी नहीं। चटनियाँ वटनियाँ हैं। हाँ, वो चटनियाँ मैं बना के लाई हूँ। आइडिया अच्छा है, पकौड़े आप बना लें इस तरह से कोई भी सब्जी अच्छा, के। इसमें एक चीज़ है कि आपने ये इंस्टेंट बनानी है, जैसे सर्विंग से पहले, जैसे अफ्तार है, हाँ। अफ्तार से 10 मिनट पहले आपने ये बनानी है। अभी 10 मिनट पहले क्या क्या बनाएंगे? पकौड़े नहीं, ये आप उसके लिए रख लें ना, 10 मिनट के पहले के लिए रख लें आप ये। अच्छा, ये गर्म ही अच्छा क्योंकि नहीं, गरम नहीं, दूसरी बात ये कि आप इसको जल्दी जल्दी वाला सर्विंग है, ये रखे रखे फिर वो मज़ा ख़त्म हो जाता है। पकौड़े कह रही हो कि उसी वक्त? पकौड़े आप बना लें, हाँ, पकौड़े बना लें। असेंबल आप उस वक्त करें, चटनियाँ वटनियाँ तो वैसे भी जब हम भेलपूरी वगैरह भी खाते हैं और आपने, क्योंकि वो सौगी हो जाते हैं। हाँ, गीली देखिए अब चीज़ मैंने उसमें ऑयल निकाली। डाला है, पकौड़े आप देख रहे हैं, वो जब फ्राई होंगे ना, हाँ तो क्रिस्पी रहेंगे। ओहो, मम्मी थक गई बेचारी, वो क्रिस्पी पकौड़े, वो कड़क कड़क कुड़ुक कुड़ुक वाले पकौड़े कैसे बनाए जाते हैं? वो तो बहुत मज़ेदार बनते बताओ हैं। कैसे बनाते मैं बनाती हूँ उसके लिए बिल्कुल अच्छा, हम लोग जो काटते हैं ना बिल्कुल बारीक आलू काटते हैं और अच्छा, बारीक ही प्याज प्याज काटते काटते हैं, हैं, लंबा उसमें- लंबा टाइप। हाँ बिल्कुल बारीक, जैसे वो श्रेडर होता है ना, कद्दूकस, उसमें कर हाँ, ठीक है। लें। और उसके बाद आप जो है यही सेम रेसिपी जो मैंने इसमें चीज़ें डाली ठीक है, है, पानी डलता है और इसमें? नहीं डलता? उसके अंदर हम चीज़ों के ऊपर बेसन डालते हैं, हम बेसन घोलते नहीं हैं। सही है। हम बेसन डालते हैं, चीज़ों को अच्छी तरह से मसलते हैं, उसके हाँ, वो अंदर dry आलू, सा हो हरा जाता है। धनिया, हरी मिर्चें, प्याज, सब चीज़ों को, मसालों को मसलते हैं, उसका अपना पानी भी निकलता सही है। है। हल्का सा हम ऐड करते हैं, जस्ट लिटिल हाँ, बिट, ठीक और है। वो उसी से मज़ेदार बनते हैं। उसमें ज़्यादा कड़क बनते हैं? बहुत कड़क बनते हैं। आप ऑयल डालिएगा, मम्मी आपको क्यों नहीं बनते आपके कड़क पकौड़े? कहीं पे हर रेसिपी ट्राई कर ली, वो कड़क नहीं बन रहे उस तरह से। क्योंकि हम लोग गलती करते हैं, हम ये बेसन घोल के फिर उसके अंदर सब सामान डाल नहीं देते नहीं, वो बेसन नहीं है, ये वाली रेसिपी भी बना चुकी है। अच्छा। ड्राई फॉर्म में। चलें हम ये अच्छा, यहाँ से हटा हमें ब्रेक पे जाना है राबेल। जब तक हम ये कर रहे हैं कि पकौड़े बैंगन के निकाल के रख देंगे, आप लोगों का वेट करेंगे और फिर सिर्फ इसकी असेंबलिंग है वो हमें अच्छे से बोल में हम इसको असेंबल करके दिखाएंगे और फिर अपनी अगली रेसिपी स्टार्ट करेंगे। एक ब्रेक की बात करेंगे। होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, हर घर जी, में वेलकम बैक। और ये चाट का सामान देखकर ही ना मज़े
की लग रही है चाट। अच्छा, बैंगन के पकौड़े हमने बना लिए हैं। टिप आज राबेल ने आप लोगों को ये दी कि इसमें सोडा ना डालें और ऑयल डालें थोड़ा, तो वो आपका एक तो ऑयल भी नहीं जस्ट करेंगे और ये देखें क्रिस्पी से बने, वाकई में अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, अब हम दही तैयार कर रहे हैं इसका। इसमें सिंपल आपको नमक हाँ, और वही जो चाट मसाला है, दही बड़ा मसाला जो हमने घर में बनाया है, ठीक है। ज़ीरा, धनिया और साबित लाल मिर्च को भून लें और कूट लें। और चाट मसाला सिंपल। ज़्यादा चीज़ों को हाँ। बहुत ज़्यादा डाल के और बहुत ज़्यादा वो नहीं करें, हल्का फुल्का रखें ताकि सब खा सकें और एंजॉय कर सकें। और झंझट भी ना हो। हाँ, इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ मिल्क ताकि थोड़ा स्मूथ हो जाए। सही है, बस अब हम असम्बलिंग करते हैं, बस डन है ये। ठीक है। आप मुझे इसके लिए एक स्पून दे दें। बड़ा छोटा ये ले लें। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम रखेंगे पकौड़े। अब ये आपके ऊपर है, आपको किस तरीके से इसको सेट करना है। ये वाला भी दे दो। ये दही के लिए ये ले लें, चटनी के लिए। ठीक है, ओके। ये हम हटा देते हैं यहाँ से। बस हम इसमें ये काफ़ी है। अब हम इसमें हल्का हल्का सा दही करेंगे। ठीक है। अच्छा, हरी चटनी बनाई भी है। इमली की मीठी चटनी है, हाँ, हरी चटनी हरी भी नॉर्मल, चटनी है। हरा धनिया, हरी मिर्चें, हरा पुदीना। धनिया, हरी मिर्च, पुदीना, ज़ीरा, लहसुन और थोड़ी सी आप लेमन डालना चाहें लेमन डालें, इमली डालना चाहें इमली डालें। और पतली रखी हुई है। बिल्कुल पतली, क्योंकि ये ज़रा पतली ही अच्छी लगती है। ये वाली थोड़ी गाढ़ी है, और ये मीठी है। ये मीठी है। इसको मिठास कैसे दी? ये पकाई है, ये इमली पकी है। अच्छा, इमली और के इसमें? अंदर ये घर का चाट मसाला हाँ। और नमक और लहसुन पाउडर और चीनी। अच्छा, गुड़ वुड़ नहीं डाला? चीनी और मैंने चीनी ब्राउन शुगर डाली। ब्राउन शुगर, हाँ, तो उस तरीके से। गुड़ भी डलता है। हाँ, वो अपनी मर्जी, आप ब्राउन शुगर डालें, चीनी और गुड़ डालें। ऐ लग रही है ना मज़ेदार चाट। आज हो जाए इफ्तारी पे चाट। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम पहले हम इसमें डालेंगे ये काले काले चने। चने। थोड़ा हेल्दी भी तो बनाएंगे ना। यस, वेरी गुड। मैं भी बनाऊंगी अब ये ट्राई। मैं आज सुबह चने उबाल कर आई हूँ पहले। ग्रेट। अब वो रखे हुए होते हैं ना उबले हुए, तो यूज़ हो जाता है। हाँ, आलू, बॉयल आलू डालेंगे। वेरिएशन आपके ऊपर है, जो आपका दिल चाहे, जिसमें आप आलू भी कंफर्टेबल हो। बॉईल करके लाई हूँ मैं आई तो सुबह ही सुबह। हाँ, ये क्या खीरा भी है? खीरा है और प्याज। वेरी गुड। हाँ, सब बंद कर कर आई चूल्हा में। प्याज और खीरा अब भी, इसके खीरे ऊपर से वो मज़ेदार। हाँ, अब इसके ऊपर हम थोड़ा भाई डिज़र्ट पास हो गई आपकी चाट, हो गई। बगैर चखे और ट्राई किए। सेव डालेंगे और पापड़ी डालेंगे और एंजॉय करेंगे अफ्तार में। ऐसा ही कोई ढाबा स्टाइल हम खोल लें। खैर अभी तो पाबंदी है ये सब चीज़ें बाहर बेचने। बस इट्स डन। वेरी नाइस। और चाट मसाला चाहे तो डाल दो। डाल रहे हैं, हाँ, जो भी आपका दिल चाहे, अगर थोड़ा बहुत। पापड़ी भी डाल दी। गुड, वेरी गुड। ये खा के बहुत मज़ा आएगा। और दही आपको और डालना है, आप और डाल लें, मर्जी उससे है। पकौड़े सौगी ना। हाँ, बस आप। वेरी नाइस जी, गुड। Thank इसको you. तो टेस्ट किए बगैर ही मैंने मार्क्स दे दिए। थैंक यू सो मच। खुशबू भी बहुत मज़ेदार आ रही है। अब हम नेक्स्ट रेसिपी पे आ अच्छा, जाते कोई हरा धनिया, हरी मिर्चें वगैरह कुछ ही नहीं? क्योंकि चटनी में ऑलरेडी सब कुछ है, सही, इतना ज़्यादा ओवरलोड करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। और वो मुझे पर्सनली, मैं सच बताऊँ, मुझे हरा धनिया, हरी मिर्चें मुंह में आती है, अच्छा नहीं लगता वो। ठीक है जी, अब हम अगली रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले कोमल से ज़रा सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कोमल। वालेकुम सलाम, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ, सुकून में आज आप हूँ। बहुत ही प्यारी लग रही है। मेरा फेवरेट कलर डाला हुआ है आपने। अरे सभी का फेवरेट कलर है ये तो। वेरी गुड। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज की रेसिपी हमें बहुत पसंद आई आपकी। अच्छी है ना ये चाट वाली? जी बहुत अच्छी, आज ट्राई करेंगे शाम को। बस आज ही बना डालिएगा। बैंगन हो, बस बैंगन मंगवा लीजिएगा, नहीं तो कोई दूसरा पकौड़ा का बना लें सब्जी के। आपका प्रोग्राम मैं बहुत शौक से देखी, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, आप कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करती हैं दिन भर में जिससे आपको और एनर्जी मिले और आप पॉजिटिविटी फैलाएं? कोई बात नहीं, चलें आप शो देखें। अच्छा जी, नेक्स्ट आ रेसिपी है जाए।
कॉर्न मैक एंड चीज़ कोन्स। कॉर्न्स। दिस इज़ मेरी हिट रेसिपी है जो बहुत जाती है। अच्छा। हाँ, तो अब आज मैं इसको रिवील कर रही हूँ। कर ही दो बस। और क्या। तो बस ये कर भला तो हो भला। हाँ, और मेरी तो सोच भी ऐसी है। बिल्कुल। इसके लिए हम सबसे पहले इसमें ऑयल डालेंगे। ठीक है, किफ़ाया कुकिंग ऑयल। अब हम सबसे पहले जो है ना मैक एंड चीज़ जिस तरह बनते हैं, मैकिन हमें क्या बता गया? तो फिर हम अब बता रहे हैं ना हम। अच्छा, मैं ज़रा किफ़ाया का भी बता दूं आप लोगों को। 3 कुदरती तेलों से बनाया गया है। ये ब्लेंडेड है, कनोला और सनफ्लावर और सोयाबीन ऑयल का ब्लेंड है ये। ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें डाल रहे हैं बटर। ऑयल इसलिए डाला ताकि बटर लगे ना। अच्छा, सही है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ किफ़ाया। ठीक है, इसमें हम डाल रहे हैं, हल्की आंच हो जाएगी इसकी। हाँ, हो जाएगी। मैंने बंद कर दिया। तो अच्छा, ये क्या है? मैदा। 3 टेबलस्पून ऑफ मैदा। हाँ, मैंने अभी इसको बंद ही कर दिया 2 मिनट, बहुत ज़्यादा गर्म हो। ठीक है। अच्छा, ठीक है, अभी हम जैसे सब चीज़ें बस डालें, जैसे वाइट सॉस मैक एंड चीज़ के लिए बनती है। ठीक है, ठीक है। सॉल्ट, मैक एंड चीज़ ना, वाइट सॉस बोलो ना। अभी मैक एंड चीज़ हमें क्या पता क्या चीज़। चिकन पाउडर, ठीक है, नमक, चिकन पाउडर एंड मैदा। ब्लैक पेपर, चला देती हूँ हल्की आंच पे। मस्टर्ड पेस्ट। क्वांटिटी मैंने सब जो है ना उसके हिसाब से ही रखी हुई है, तो वो सब देख रहे होंगे तो सबको अंदाज़ा हो रहा होगा। अच्छा, सही है। हाँ, वो ठीक तो है। एक चमचा, आधा चमचा ऐसे। थोड़ा ऑयल, थोड़ा बटर, फिर उसी में मैदा अच्छा, डाला दूध दे दें। अब हम और इसको हल्का सा नमक, बस काली मिर्च, चिकन पाउडर इसमें दूध डाल दिया। और मस्टर्ड पेस्ट। ठीक है, विस्क चाहिए तो नहीं इससे हो जाएगा। नम्स नहीं बनेंगे, दूध दे दें इसमें और डाल दें। और ये हिट रेसिपी है रावेल की, है ना? बहुत ऑर्डर्स इसके मिलते हैं। बहुत। और वो सब ये देखिए, बोल तुमने भी शेयर रहे, किया ना, अब ज़्यादा ऑर्डर्स मिल अभी सब ये बोल भी रहे थे लास्ट टाइम। अभी मैंने अभी तो कुछ दिन पहले मैंने ये अपने फेस पे, क्योंकि मेरा ऑर्डर किया था कोन्स वगैरह का, रिंग समोसास का, अच्छा। सब चीज़ों का, तो फिर मैंने पेज पे अपलोड करी थी। तो सब कह रहे थे कि आप प्रॉपर्ली रेसिपी बताएं, वीडियो डालें, देना था, पेज वीडियो पे लिखा, डालें। लाइवली वीकेंड से बना रही हूँ। फिर मैं इसलिए 1 हफ्ता रुक गई। मैंने कहा अब तो जा ही रही हूँ, तो फिर वहीं पे यही सिखा देते हैं। अच्छा किरण, ये हो गया, ठीक है। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे कॉर्न, ठीक है। इसमें हम डालेंगे मैक्रोनीस। सही है। 1 मिनट। ये तुम्हारी वाइट सॉस अच्छी लगी है इसमें ना, आपने जो मस्टर्ड पेस्ट और चिकन पाउडर, हाँ, थोड़ी सी डिफरेंट है, मज़े का फ्लेवर आएगा। ठीक है। थोड़ा आंच तेज़ कर दें। इसमें हम डाल रहे हैं पार्सले और हम इसमें डाल रहे हैं चीज़। यम यम बन रही है ये भी। ये बस भी अब खाए बगैर मैं बोल सकती हूँ मज़ेदार होगी। बस इसके अंदर इसको बस जल्दी से अभी 5 सेकंड के अंदर ये हो जाएगा, बन जाएगा। हाँ। और इसको थोड़ा सा बस नॉर्मल इसके, जब तक इसका थोड़ा टेम्परेचर ज़रा हो, तो इसको हम तो ये मिक्सचर तो हम बहुत सारी चीज़ों में भी इस्तेमाल कर बहुत सकते पास्ताज वगैरह बेक कर लें, अब सैंडविचेस कर लें, ग्रिल कर लें। उसके बाद एक बहुत मज़े की रेसिपी है कि आप इसको सैंडविच में फिल करें और आप उसको ग्रिल कर लें। फिर हैं। मैकरोनी को, हाँ, ये इसको सबको डाल के सैंडविच के अंदर ग्रिल कर लें, या वो पफ पेस्ट्री में भी कर हाँ। लें। ये डन है, ठीक है। ठीक है। अब हम इसको हटा लें। अब हम ब्रेक ले लेते हैं। ये डन हो गया। आने के बाद इसके कोन्स किस तरह से बनने हैं, क्या करने हैं, ये डबल रोटी के साथ कुछ बन रहा है। ये भी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है, मिस नहीं करनी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। तब तक हम हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी देखिए, कुछ ना कुछ नया आइडिया हमें मिलता ज़रूर है। पकौड़े आपके यहाँ रोज़ बनते हैं, लेकिन अब आज आप ये बैंगन के पकौड़े इस स्टाइल से बनाइएगा और ऐसे ही सर्व कीजिएगा जैसे राबेल ने किए। थोड़ा सा दही, पापड़ी और खीरा और
प्याज डाल के एक अलग मज़ा, एक डिश बना लीजिए इसको और बरकत भी इसमें होगी। अच्छा, ये दूसरी वाली रेसिपी भी मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रही है। ये देखिए इसका मिक्सचर, और अभी ब्रेक में ही आप मुझे आइडिया दे रही थी कि वो जो नाचोस हैं नाचोस जैसे या फिर होते आप हैं, ग्रिल्ड सैंडविच में भी इसको फिल कर सकते फिल हैं। करके हाँ, और हल्का सा बेक कर ले नाचोस के साथ, बहुत मज़े का ये फ्लेवर देगा। ये वाइट सॉस हमने तैयार की थी जिसमें आपने थोड़ा ऑयल, थोड़ा बटर डाला था, मैदा डाला था और सब कुछ इकट्ठा, कोई ये नहीं कि कुक किया या कुछ। नमक और थोड़ी काली मिर्च थी, मस्टर्ड पेस्ट था। अब फ्लेवर या मिर्चों के लिए आप लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, पेपरिका डाल सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहे। चिकन पाउडर था, कॉर्न था, और आपने इसमें डाले थे मैकरोनी, और जो चीज़ इस्तेमाल की गई है वो है मोज़रेला चीज़, इसीलिए आपको ये थोड़ा सा, ये देखें। अच्छा, अब ये जो ये है ना, मैंने ब्रेड को थिन कर लिया रोलिंग पिन से। ठीक है, ठीक है, ये मैं करके लाई थी, अब ये थिन हो गई स्लाइस। अच्छा, अब हम इसकी कोन्स बना, अच्छा ये दो चीज़ों में बनते हैं, मांडा पट्टी में भी बनते हैं, हाँ। उसमें भी बनाते हैं लोग, लेकिन मुझे ब्रेड का ज़्यादा इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा होता है, तो हम इसको सिंपल मांडा पट्टी में भी बना सकते हैं। अच्छा, मैं ऑयल रखूँ? जी जी, हमें ऑयल ये यहाँ से ले लेते हैं हम। सिंपल हम इसकी कोन बनाएंगे। ऑयल हम जो है दोबारा से किफ़ाया कुकिंग ऑयल लेंगे, क्योंकि वो पकौड़ों वाला ना एक वो स्मेल आ जाती है, सही कह रही हूँ, वो पकौड़े का पकौड़ों में ही इस्तेमाल करें। ये मैं कोन बना लिए। अच्छा, तो ये जुड़ेगी कैसे? ये अंडा लगाया ना, ओके, और वैसे भी आप इसको प्रेस करेंगे तो ये जुड़ जाएगी। डीप फ्राई चाहिए ना इसके लिए भी? डीप फ्राई चाहिए। जब तक हम इसको बना के रखते हैं, फिर ऑयल जितनी देर में गर्म होगा। रमज़ान में ऑयल का कितना इस्तेमाल होता होगा? बहुत बहुत। बस अब इसको ऑयल ऑयल चूल्हा ऑन कर देती हूँ मैं। अच्छा, तो ये खुलेगा नहीं? नहीं, ये नहीं खुलेगा। किस तरह से किया ये ज़रा एक और हम मैं बताती हूँ। अच्छा, और मांडा पट्टी पे वो क्रिस्पी रहेगा ऊपर से। हाँ, मांडा पट्टी पे भी बहुत अच्छा रहेगा। अब जोड़ने हमने के लिए आपने एक अंडा फेंट के वो रखा हुआ है। हाँ, ये हमने ऐसे कर लिया, ये कोन की शेप बन गई है। ठीक है, अच्छा, एक मुझे प्लेट चाहिए होगी, मैं उसमें रखती रहूँगी। हाँ। अच्छा, पूरा अंडे में फिर डिप करके और क्रम्स। बस इसको अच्छी तरीके से। जी, अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छी, आप भी और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आपने ये क्वेश्चन किया है कि किस तरह से आप अपने अंदर जो है वो पॉजिटिव वाइब्स लाते हैं, तो मैं ये बताऊं हाँ। कि समटाइम्स हर बंदा लो फील करता है, बिल्कुल लेकिन जब करता आप है। दूसरों को देखते हैं ना, हाँ, तो हाँ। आपके अंदर खुद ही पॉजिटिव वाइब्स जो है ना वो आ जाती हैं। हाँ, तो ये मैंने खास तौर पे एक्सपीरियंस किया, जो आई वांट कि मैं आपसे शेयर करती। सही है। और दूसरा मुझे पूछना था कि जिसमें पकौड़े लेफ्ट ओवर हो जाते हैं, समटाइम्स नहीं पूरे खाए जाते, ठीक है। तो क्या हम उससे भी ये चीज डिश बना सकते हैं, ये बैंगन के पकौड़ों की? हाँ, हाँ। ये एक मेरा क्वेश्चन था। उससे भी बना लें, दही बड़े बना लें उसके, कुछ भी बना लें। और क्या बना सकते हैं? कड़ी में डाल दें कड़ी में। बहुत कुछ बना सकते हैं। कितने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये कौन तैयार हुआ डबल थोड़ी सी रोटी इसकी के आंच साथ? हल्की कर। हाँ, इकट्ठे हम 3-4 बना लेते हैं। अच्छा, एक डायगोनल रोल या कोन बनाना थोड़ी सी झंझट है। तुम्हें थोड़ा सा इसको तो क्रेज़ है ना, हमें जितना इतना क्रेज़ नहीं है। हमने सिर्फ रेसिपी ट्राई करनी है, तो हम कोन ना बनाएं, आप सब कोन ना बनाएं, चौकोर बस ऐसे लें। बना दें। हाँ, स्क्वायर बना लें, सिंपल है ना। कुछ भी बना दें। पैटीज का शेप दे दें, गोल दे दें, कटर के सिगार्स का शेप दे दें, सिगार्स का जैसे ऐसे हॉरिजॉन्टल साथ गोल रोल करके। हाँ, हाँ, तो एक दो ऐसे बना लो, बना लेते हैं वैसे। सिंपल हो जाएगा। हाँ, तो आपको दीवानगी की हद तक कुकिंग का शौक है? बहुत। असल में मुझे मसला हो रहा है कि ग्लव्स से, तो ग्लव्स उतार दो। ग्लव्स पहनने की आदत नहीं है ना मुझे। हाँ, इसलिए वो ठीक से हाथ नहीं लग रहा ना। ठीक है, ग्लव्स उतार दो, हाथ तो ले हुए हैं और फ्राई हो जाएगा। अंगूठी चाहे तो उतार देना। उतार देती हूँ।
ताकि सुकून से आप बना लें। भाई इसकी फिलिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगी, मल्टीपर्पज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। डबल रोटी के साथ वैसे ही बेक कर लें, नाचोस के साथ, पफ पेस्ट्री के साथ। मियाँ वाली से हुमैरा हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किरण कैसी हैं आप? और आपकी इतनी प्यारी शेफ जो आई हुई हैं उन्हें भी अस्सलाम वालेकुम। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, इनका मुझे नहीं पता। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके साथ जो आप खड़ी हुई, बहुत अच्छे, वो बहुत और हम अच्छी। आप सबको देखकर बहुत अच्छे हो जाते हैं। वेरी गुड। नहीं, अच्छे रहा करें। मुझे बताएं, आप हाई वाइब्रेशन वाले अल्फाज इस्तेमाल करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मेरा कहना ये है कि अगर आप अपने आप को भी अच्छा रखें, दूसरों को भी मोटिवेट करते रहें ना, तो उनके साथ साथ आप खुद ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। हाँ, क्या हो जाते हैं? मतलब बूस्ट अप हो जाते हैं, आपके भी अंदर अच्छी एनर्जी आ जाती है। आप दूसरों को अगर एनर्जी देते हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है, और अगर आप में होगी तो ही आप दूसरों को दे पाएंगे। तो हमारे होगी कैसे हमारे अंदर एनर्जी? अपने आप को खुश रखें, अपने आप को हमेशा फ्रेश रखें, कभी भी नेगेटिव ना सोचें, और कभी भी अपने आप को लेट डाउन ना करें, ना किसी को करें ना खुद को करें। स्पेशली उन हालात से जब आप गुजर रहे हो, जब आप परेशान हो, मुश्किल वक्त हो, कोई बीमारी आपके साथ हो, कि हमेशा अपने हर काम को, हर परेशानी, हर दुख तकलीफ को अल्लाह पर छोड़ दें, क्योंकि जो भी दुख तकलीफ या परेशानी आती है, अगर खुशी वहाँ से आती है तो दुख तकलीफ भी आती है, वो तो और खैर आपको आती उसको है, अच्छी तरह हैंडल करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, खुश रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी सिस्टर हमेशा यही कहती है कि आप हमेशा, जब भी हम कोई आपसे बात करते हैं, हमें सुकून मिलता है कि आप हमेशा ये कहती है कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। तो वो खुद भी अपने अंदर एनर्जी महसूस करते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हैं ना, ऐसे बातचीत करते हैं कि इतना दिलासा दे देंगे, इत्मीनान दे देंगे। बिल्कुल। और वो जब भी कोई किसी किस्म की भी परेशानी में आती है, वो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि आप मुझे फोन करें, मुझे बताएं, तो मैं आपको हमेशा जो है वो पॉजिटिव वे दूंगी, तो आप हमेशा अपने आप को रिलैक्स रख लेंगी और दूसरों को भी रख पाएंगी। बस सही है। और किरण, आपका ड्रेस माशाल्लाह 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 वाकई बहुत प्यारा, और ये वाकई मेरा भी बहुत फेवरेट और मेरे हस्बैंड का बहुत फेवरेट कलर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी ये रेसिपी जो लेकर आई है, पहली भी जो बनाई है, और जिस तरह इन्होंने बताया था कि बेसन के अंदर ऑयल डाल दें, तो ये मैं भी करती हूँ। मुझे भी किसी ने बहुत अच्छा पहले बताया था कि, और जिस तरह अगर आप देखें पकौड़े खाते हैं तो बाजू का गले में फंस जाते हैं या फंदा लग जाता है। हाँ बिल्कुल, तो इससे ये सॉफ्टनेस आती है। और मैं ये भी करती हूँ कि 1 चम्मच थोड़ा सा थिक वाला दही बेसन में डाल देती हूँ। अच्छा, हाँ हाँ, ये तो भी है। उससे भी जो है वो आपका बेसन थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। जब आप पकौड़े बनाते हैं तो वो काफी देर तक सॉफ्ट रहते हैं। बल्कि अगर कहीं से मुझे आई ना, अगर मेरे नेबर्स में कहीं से भी, तो वो थोड़ा सा गले में फंसते हैं या उसको खाने के बाद पानी वो लोग अच्छा नहीं बनाते। नेबर्स को रेसिपी दीजिए पकौड़ों की नेक्स्ट टाइम। सही है जी। हाँ, कुछ लोग अंडा भी डालते हैं, कुछ लोग दही भी डालते हैं। आई थिंक ये हो गए 2, निकाल लेते उसको हैं टावल में किचन उसमें। सही है। अच्छा जी, हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ब्रेक में हम ये करेंगे कि जितने बन सकते हैं बना लेंगे। ये भी रेडी हो गया। अब हमारी थर्ड रेसिपी है अनियन रिंग्स। जैसे कि लग रहा है क्रिस्पी क्रिस्पी। सही है जी, आप लोग ब्रेक लीजिए। हाँ, बाकी को तो ये देखिए, आप लोगों के लिए कट करके भी रखा है कि सेंटर से आप इसको देख सकें कि अंदर की फिलिंग, और ये वाकई बहुत मज़े के लग रहे हैं। कोन्स आप कोई भी शेप दे दें। और राबेल ठीक कह रही है कि ये जो मांडा पट्टी में बात वो नहीं आएगी जो डबल रोटी के साथ। बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छा जी। अब आ जाते हैं, ये आप देख रहे हैं अनियन रिंग्स। अब ये कैसे बनाएं, ये थोड़ा सा तो ये बना के लेकर आइए, लेकिन आपको हम बताएंगे। मनसलवा के हम ये चिकन नगेट्स के साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके मिक्सचर में हम डालेंगे। ये भी एक आइडिया है। भाई, एक नॉर्मल सी चीज़ को आपने बड़ा स्टाइलिश और हाँ, क्योंकि हम बर्गर्स में खाते हैं ना अनियन रिंग्स, तो वो सिंपल जो है ना कोटिंग होती है उसकी, क्या नाम है, ब्रेड क्रम्स की। ब्रेड क्रम्स की। हाँ, तो उसको ज़रा थोड़ा लैविश कर दिया। हाँ, और इसमें चिकन भी आप ऐड कर दे तो वो अनियन रिंग्स को आपने बहुत ज़्यादा इज्जत बख्शी। इज्जत है ना, मैं हर खाने को बहुत ज़्यादा इज्जत बख्शती हूँ। होना भी चाहिए।
अच्छा, तो हम इसके लिए नगेट्स फ्राई कर लेंगे। ठीक है जी। मनसलवा के बहुत सारे फ्रोज़न आइटम्स हैं आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, इफ्तारी को मज़ेदार बनाने के लिए। आप यहाँ पर इनकी वैरायटी देख सकते हैं। मनसलवा के क्रिस्पी शॉट्स हैं, सीख कबाब हैं, प्लेन पराठा है, चिकन फ्राइज़ हैं और सब चीज़ें बहुत मज़े की होती हैं इनकी, नो डाउट इसमें। हाँ, मैं भी ट्राई करती हूँ। हम लोग, हाँ। मेरे बच्चों को पसंद है, पराठे बहुत पसंद हैं इसके। अच्छा। और इसके चीज़ बॉल्स बहुत पसंद है। हाँ, सारी चीज़ें ना बड़े मज़े की वो होती हैं। अच्छा, तो बस अब इसमें ये है कि अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं। ठीक है। फ्राई करने के बाद हम, अब जैसे मैं बना के लाई हूँ, हाँ। तो मैं बता देती हूँ कि फ्राई करने के बाद इसको आप फोक से मैश कर लें। ठीक है। ठीक है, मैश करने के बाद उसके बाद चीज़ें फिर हम ये दिखा चीज़- देंगे, चले उनको सही, असेंबलिंग हाँ। दिखा देंगे। मैं कॉलर से बात करती हूँ ओके, जब तक ये हो जाते हैं। ओके। अजी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। राबेल को टेंशन हो रही है ना, दूसरी रेसिपी अभी हम कर लेंगे इसकी। अजी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी, बहुत खुश। मैं भी बहुत अच्छी, बहुत खुश। हाँ, ये होती है माशाल्लाह, हाई एनर्जी माशाल्लाह। वाली बातें। आज आपका सूट बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत अरे खूबसूरत, आज माशाल्लाह। ये आगा नूर भाई ऑनलाइन भी। अच्छा, जबरदस्त है, कलर बहुत प्यारा लग रहा है आपको, हाँ, बहुत कलर खूबसूरत बहुत प्यारा है, बिल्कुल ईद वीद के लिए अपनों के अंदर ही, जैसे आप ईद मनाएंगे अपनों के साथ गिनती के लोगों में। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। और राबेल से बात करनी है, राबेल से कहना शैला। राबेल बिल्कुल कीजिए। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं शैला आंटी? अल्लाह का शुक्र। हाँ, शैला आंटी बात कर रही हैं। जबरदस्त। कैसी हैं? ये मुझे शेफ हंड में मिली थी। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक बेटा। बहुत थैंक यू, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। बस दुआ में याद रखिएगा। आपकी बहुत अच्छी रेसिपी सिखा रहे हो आप ना। आप बहुत अच्छी रेसिपीज हैं भाई। हाँ, बहुत अच्छी रेसिपी है माशाल्लाह, हाँ। माशाल्लाह। वैसे बहुत अच्छी कुकिंग है तुम्हारी तो भैया। क्या बोल रही हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ नहीं, आवाज़ आ बहुत रही। अच्छी कुकिंग है आपकी तो। वैसे हाँ, नो डाउट अच्छी है, मज़ेदार। बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं आप तो भैया। थैंक यू आंटी, बहुत शुक्रिया आपका। चलें एंजॉय करें, हम देखते हैं ज़रा। अच्छा, अब हम जो है नगेट्स को मैश करेंगे और बाकी सारा मिक्सचर जो आपने इसमें। बस इसको बस जल्दी जल्दी। अच्छा, ठीक है। और इसमें क्या क्या जाएगा वो बता देना। थोड़ा घर में है तो आप इंतज़ार कर लें, क्योंकि गर्म है। हाँ। तो वो आप कर सकते हैं। अभी यहाँ पे टाइम कम है तो हम और ये जो मेयोनीज और सॉस रखी है, ये इसी में ही अलग से सॉस? नहीं नहीं, इसी में। अच्छा, ये जो सब चीज़ें गई हैं, ये जो इस तरह से लग रहा है। पेस्ट टाइप का बना है पूरा। हाँ, अच्छा, नगेट्स नहीं तो आप बॉइल्ड चिकन को भी मैश करके, बॉइल्ड वैसे shred चिकन, करके। स्मोक चिकन, कुछ कुछ भी। भी। सबसे ज़्यादा अच्छा ये स्मोक चिकन में बनते हैं, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अभी हम मोनसलवा में बना रहे हैं तो ये और भी अच्छे Very बनेंगे। good। अच्छा, क्या क्या चीज़ें हैं? ये छोटी स्पून है और ये फॉर्क में नहीं आ रही है, ये भी वापस दे दें। इसमें ऑलरेडी सॉल्ट है, लेकिन हल्का सा हम डाल रहे हैं। Fork चाहिए? हाँ, इसी में ब्लैक पेपर, मेयोनेज़, ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाए। और चिली गार्लिक केचप आइडियाज़ हमें मिल ही जाते हैं। चीज़ और चीज़। अच्छा लग रहा है। हाँ, कोई भी मोनसलवा का पैकेट खोले, उसको फ्राई करके मिक्स करें। ये सॉस, चिली गार्लिक, मेयोनीज, चीज़, नमक, काली बस मिर्च। सिंपल हमें इसको मिक्स करना है। हाँ। अच्छा सा मिक्स करना है, ठीक है। ठीक है। और फिर ये अनियन के ऐसे रिंग्स में आप लगा लेंगे। जी, इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने सिंपल, अब जैसे मैं मिक्स कर दिया ये, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अनियन रिंग, एक बड़ा अनियन, ये बड़े वाले अनियंस है। को कट करें। सही है। पहले आपने एक रिंग लिया, उसके अंदर आपने एक छोटा रिंग रखना है। अच्छा, उसके बाद वाला नहीं, देखेंगे इसके बाद वाला होता है, इससे कोई फायदा नहीं। ठीक है। फिलिंग नहीं होगी। सही है। इसके बाद छोटा रखना है और इसके अंदर आपने ये जो filling- gap है, वो बस gap वो भर लेकर देना आना है। है, बस वो वो। ये इस तरह ये हो गया। ठीक है, डन है। ठीक है, डन है। अब और हम इसको फ्राई क्रम, अंडा क्रम लगा के अंडा क्रम लगा के हम Very इसको good. फ्राई करते हैं। झटपट सी रेसिपी, वेरी क्विक मोनसलवा की हमने आपको बताई। क्विक, बस एक वेरिएशन है, रोज़ आप एक चीज़ कर करके। यहाँ पे मैदा है चाहिए। मैदा ही है ना? नहीं, ये चीनी है। नहीं, वो मैदा ही है। अलग से भी रखा था मैंने। चले, मैं थोड़ा सा इसमें निकाल देती हूँ। ठीक है जी, पहले मैदा, फिर अंडा, फिर क्रम, स्पून दीजिएगा। है ना? हाँ, अब हम क्या करते हैं, इसको हम अलग निकाल लेते हैं, इसी में निकाल देते हैं, क्योंकि ये दूसरी रेसिपी का। ठीक, ये बस एक देखते हुए निकल जाएं आप लोग ब्रेक पे। बस ये मैदा लगाया, ठीक है। ये हमने अंडा लगाया, ये हमने क्रम लगाया। क्रिस्पी करने की।
सही है जी, इसको हम डीप फ्राई करते हैं, फिर जब ब्रेक से वापस आएंगे वो जो फोर्थ रेसिपी है ना, पैनकेक्स। वो भी बहुत मज़े की लग रही है। फ्लेवर्ड लेमन फ्लेवर वाले पैनकेक्स हैं और बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आई है राबिल। एक Thank ब्रेक, you. ब्रेक के बाद फिर होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। जितने प्यारे जो भी खाए। हाँ जी, वेलकम बैक। आ जाएं भाई, सारी चीज़ें बहुत मज़ेदार हैं और ये आप देख लीजिए, अनियन रिंग्स भी कितने मज़े के लग रहे हैं। पूरा डोनट बना दिया आपने अनियन रिंग्स को ना, हाँ, ये इसका डोनट की। यही मज़ा है। और इसमें मोनसलवा के वो चिकन नगेट्स का फ्लेवर भी है, मेयोनीज, गुड रेसिपीज़। रात 9 बजे हमारा शो रिपीट होगा, ये ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये ऐसी रेसिपीज़ हैं जो अभी आपको बहुत काम आएंगी। हाँ, बनाने ये में। रमज़ान के ही मुताबिक है Perfect सारे। हैं। ये उसके बाद भी मेरा ख्याल से। अच्छा, अब हम पैनकेक्स के लिए। अच्छा, पैनकेक्स मैं ये हटा दूँ, जी जी, हटा। पीछे रख देती हूँ। अच्छा, पैनकेक्स के लिए हम सबसे पहले हम मैदा ले रहे हैं 1 कप। ठीक है, हाफ कप शुगर, कैस्टर शुगर। नहीं हो तो घर में पीस लें। ठीक है, ये मीठे हैं बाय द वे। अच्छा, इसके अंदर ये कुकी क्रम्बल है, लेमन कुकीज़ होती हैं, ठीक है, क्रीम वाली। सही है। वो हैं ये वो बिस्किट। लेमन के बिस्किट्स जो हमारे लोकल मिलते हैं ना, क्रीम वाले, बहुत मज़ेदार, उनको क्रश किया हुआ है और उसकी क्रीम के साथ। हाँ, ठीक है। बटर। अच्छा, बटर नहीं है तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। बेकिंग पाउडर तकरीबन हाफ टी स्पून, सब कुछ मिक्स। ठीक है, मक्खन, बेकिंग पाउडर, एक अंडा, मैदा, कैस्टर शुगर और दूध, पैन ऑन कर दें फ्लेम। और जो आपने लेमन बिस्किट्स का चूरा, मज़े का फ्लेवर लग रहा है। सुनो, ये पैनकेक ना हो, अगर इसको हम बेक करें तो केक टाइप बन जाएगा, हाँ, है ना? पैनकेक में होता है, क्विक होता है, आपको जल्दी से मिल जाता है खाने को। और वरना इसको ऐसे ही बेक करें कपकेक्स में। वो बहुत अच्छे लगते हैं। आप मग में कर लें, माइक्रोवेव कर लें। वेरी गुड, इजी है ना। मेरे पास वो लेमन बिस्किट्स भी रखे हैं, मैदा लिया, दूध लिया, अंडा लिया, बस baking इसको अच्छी powder तरीके डाला, से बीट करें। शुगर डाली। ये अच्छा, बस अब इसको ऑन हो गया। हाँ, तेज़ कर देती हूँ थोड़ा सा। बस अब हम जल्दी झटपट इसको बनाएंगे, ये तैयार हो जाएंगे। हाय, वो देखिए हमने बिस्किट भी निकाल के रखा आपके लिए ताकि आप देख लें कौन सा वाला। यार ये मज़े का लग रहा है, मैं इसको कप में करके बना लूँगी। मज़े का कप हाँ, बहुत अच्छा बनेगा। अब हम इसके अंदर बटर डाल दें। माइक्रोवेव में है ना, माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो बेक भी इसको कर बेक भी कर सकते हैं, और सब कुछ छोड़ें तो पैन में भी कर सकते हैं। पैन में तो वो पतला हाँ। पेस्ट डाल के। अच्छा, इसके लिए मुझे थोड़ा सा डीप वाला स्पून चाहिए। वो है। तो राबेल एंजॉय करती है कुकिंग को बहुत। अब तो मैं तीसरी दफ़ा आ रही हूँ, अंदाज़ा तो हो गया होगा। बस अब हम झटपट इसको, हो गई देखो सारी रेसिपीज, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छे से मज़े से हुई हैं। इसको सेट कर देती हूँ। किस तरह से करना है। बस अब ये थोड़ा सा जैसे होता है हम इसको पलटेंगे। ये इसके लिए रखा हुआ है। हाँ, लगा दें। टंटड़ा। पता तो चले ना, अनियन रिंग्स हैं ये, देखें भाई, ऐसे सजाना। अच्छा, ये छोटे छोटे से पैन, और ये इनका फ्लेवर बहुत मज़े का बहुत होता है। लेमन है ना, लेमन तो बहुत, और गर्मियों में लेमन वैसे भी अच्छा लगता है। अच्छा, और इसका कोई सॉस क्रीम के साथ? ये हम क्रीम के साथ, ये इसकी जो ब्रेड के क्रम, वो बिस्किट के क्रम्स हैं, हाँ। उसको क्रीम में अच्छी तरह से करके अच्छा। उसको लेयर लगा देंगे। अच्छा, और बस ठीक है, क्रीम एंड वो बिस्किट्स का चूरा मिक्स करके आप कर लें। अच्छा है, इसका फ्लेवर। हो गया सारा कुछ, आज का शो भी निकल गया।
ऐसे ही रमज़ान निकल जाएंगे, ऐसे ही ये साल गुजर जाएगा और एक दिन ये इसका मुझे प्लेटर चाहिए, ये मुझे प्लेटर दे दें। ज़िंदगी गुजर जाएगी। जब आप 40 प्लस हो जाते तो आपको टेंशन नहीं होती, बस अब वक्त करीब है, वक्त तो हर वक्त करीब है। अब कुछ कर लो। हाँ, ये तो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है ना कि अच्छा चलो 50-60 तक तो जी लेंगे। नहीं कुछ पता नहीं है। नॉर्मली लोग ये सोचते हैं, लेकिन सोच ये होनी चाहिए कि वक्त हर वक्त करीब है। वक्त बस अगला पल ही नहीं है हमारे पास। एंजॉय करें बस। हाँ, एंजॉय करें। टेंशन किसको नहीं है, सबको है टेंशन, लेकिन बस कोई मकसद ज़रूर पकड़े लाइफ बस। में। हाँ, कि ना कुछ करना है, कुछ करके जाना है, ऐसे ही नहीं बस चले जाना। तो फिर आप लगते हैं अपने काम में, फिर ज़िंदगी भी थोड़ी सी मीनिंगफुल हो जाती है, बामकसद ज़िंदगी गुजारें। बट ज़्यादातर आई थिंक हमारे स्कूल्स में भी ये नहीं बताया जाता। एज़ पेरेंट्स भी हम बहुत कम इस तरह की तरबियत देते हैं कि बामकसद ज़िंदगी आप गुजारें, कोई एम रखें, बड़े बड़े काम करें जैसे लोगों ने किए हैं दुनिया में। जब वो कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं, क्योंकि हम सोच नहीं रखते ऐसी। और बच्चों को तो वैसे भी आपको पॉजिटिव वे में ही लेके चलना, क्योंकि आगे की उन्होंने बच्चों को तो बड़ा बड़ा दिखाएं, बड़ी बड़ी सोच दें ताकि उनका विजन, उनका माइंड सब कुछ खुले। अच्छा जी, हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारी चारों रेसिपीज़ हो गई हैं, पैनकेक्स भी हो गए हैं। हम ब्रेक से वापस आएंगे, फिर आज के अगर कोई विनर्स हैं तो उनके नाम अनाउंस करेंगे। एक ब्रेक फिर हाजिर। बढ़ता जाए जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स। बैंगन पकौड़ा, दही चाट, अटसा, बेसन 1 कप, माश की दाल का आटा 2 खाने के चमचे, दही आधा किलो, बैंगन 2 अदद, काले उबले चने 1 कप, उबले आलू 1 कप, स्लाइस्ड प्याज आधा कप, स्लाइस्ड खीरे आधा कप, इमली की चटनी 4 खाने के चमचे, हरी चटनी 4 खाने के चमचे, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, दही बड़ा मसाला 3 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, ज़ीरा 1 खाने का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, सेव 1 कप, पापड़ी 1 कप, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: पकौड़ों का बैटर बनाने के लिए बेसन, नमक, पिसी लाल मिर्च, ज़ीरा, माश की दाल का आटा, चाट मसाला, दही बड़ा मसाला और 2 खाने के चमचे तेल शामिल करके मिक्सचर बनाएं। बैंगन डालकर घोल लें। अब इन्हें पकौड़ों की शक्ल दें और तेल गरम करके फ्राई करके निकाल लें। दही का मिक्सचर बनाने के लिए दही बड़ा मसाला, नमक, चाट मसाला और दूध शामिल करके मिक्सचर बना लें। फिर प्लेटर में पकौड़े डालकर दही फैलाएं। उसके बाद इस पर काले चने, आलू और दोनों चटनियाँ शामिल कर लें। आखिर में खीरा, प्याज, पापड़ी, सेव से सजाएं और चाट मसाला छिड़क कर पेश करें। कॉर्न मैक एंड चीज़, अटसा, उबली मैकरोनी 1 कप, मोज़रेला चीज़ आधा कप, ब्रेड स्लाइस 5 से 6 अदद, मक्खन 1 खाने का चमचा, मैदा 3 खाने के चमचे, दूध 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, पार्सले 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, कॉर्न आधा कप, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 कप, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: एक पैन में 1 खाने का चमचा तेल, मक्खन, मैदा डालकर स्टर फ्राई कर लें। अब इसमें नमक, काली मिर्च, पार्सले, चिकन पाउडर, मोज़रेला चीज़, दूध शामिल करके सॉस बना लें। फिर इसमें मैकरोनी और कॉर्न शामिल करके ठंडा कर लें। उसके बाद ब्रेड स्लाइसेस को बेलकर पतला कर लें। अब इसमें चिकन की फिलिंग भरकर कोन्स की शक्ल दें और अंडे की मदद से किनारे सील कर लें। आखिर में अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स में कोट करके डीप फ्राई करके सर्व करें। लेमन क्रीम पैनकेक, अटसा, मैदा 1 कप, अंडे 2 अदद, दूध आधा कप, चीनी 4 खाने के चमचे, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, लेमन क्रीम बिस्किट्स आधा कप, क्रीम आधा कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, ग्लेज्ड नींबू सजाने के लिए। तरकीब: अंडों की जर्दी और सफ़ेदी अलग करके रख दिया। अब इन्हें अलग अलग फेंट लें। एक बोल में मैदा, चीनी, मक्खन, अंडे की जर्दी, बेकिंग पाउडर और चूरा किए हुए लेमन क्रीम बिस्किट डालकर मिक्स करें और पैनकेक का मिक्सचर बना लें। अब एक बोल में अंडों की सफ़ेदी इस पैनकेक के मिक्सचर में फोल्ड कर लें। उसके बाद पैन में मक्खन गर्म करके पैनकेक पका लें। आखिर में इस पर क्रीम डालकर पेश करें। नगेट्स, अनियन रिंग्स, अटसा नगेट्स 1 कप, अनियन रिंग्स 10 अदद, मोज़रेला चीज़ 1 कप, पेपरिका 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 कप, मैदा आधा कप, तेल फ्राइंग के लिए। होती है प्यार की बात,
weekends. लेमन क्रीम पैनकेक अज्जा मैदा 1 कप, अंडे 2 अदद, दूध आधा कप, चीनी 4 खाने के चमचे, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, लेमन क्रीम बिस्किट्स आधा कप, क्रीम आधा कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, ग्लेज्ड लीमू सजाने के लिए। सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। अरे हम वापस आ चुके हैं। अच्छा, मुझे पता ही नहीं चला, टॉप बैक नहीं लगा हुआ। मैं यही कह रही थी, इस तरह की जब चीज़ें घर में बनती हैं तो कुछ ना कुछ ख़त्म होता ही रहता होगा। वो ख़त्म होता रहता है, फिर रीस्टॉक होता रहता है। कभी ये ऑनलाइन वालों को मैंने बहुत तंग किया हुआ है अक्सर। अच्छा, ऑनलाइन फिर वो आ जाता फिर है। मैं ऑनलाइन काफ़ी अर्से तो मैंने हम मार्ट से बहुत ग्रॉसरी करी। हाँ माशाल्लाह, तकरीबन 4 साल। हम मार्ट की कस्टमर मतलब 4 दफ़ा तो कंटिन्यूस मैंने अभी तकरीबन 1-1.5 साल हुआ है हम मार्ट को। हाँ बिल्कुल, अभी तो 4-5 दफ़ा मैंने कंटिन्यूस मंगवाया। अच्छा, तो बस मैं ट्राई करती रहती हूँ कुछ डिफरेंट चीज़ें। आज की रेसिपीज़ वाकई में बहुत मज़ेदार थी, देखने में भी मज़ा आया। रेसिपीज़ मैं लेके भी जाऊंगी। थैंक यू और सो मैं मच। ज़रूर ट्राई करूंगी। बाकी ये एक पीस तो मैं उठा लूंगी बहुत और शुक्रिया। इफ्तारी पर खाऊंगी। फिर कल वाले शो पर आपको बताऊंगी कि कैसा बना था, कितना जायका था राबेल के हाथ में। राबेल, आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा और अब क्या होगा? घर जाकर कुकिंग करनी है? हाँ, कुकिंग करनी है और अफ्तारी और वगैरह सब कुछ, खाना वगैरह इसी तरह तो की चीज़ें बनेंगी। अब कुछ तो मैंने फ्रीज करी हुई है चीज़ें। अच्छा, तो वो हो जाएगा, अफ्तारी तो हो जाएगी, खाने के लिए कुछ फ्रेश बनेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतना प्यार देती हैं, इतने इज्जत देती हैं और आपकी टीम इतना सपोर्ट करती है। बहुत शुक्रिया। मैंने से कहा हम कुछ नहीं करते, हमें तो अपना शो करना होता है, तो हम आपको वेलकम। एक दूसरे के साथ ही ऐसा साथ है अल्लाह ताला ने रखा है, एक दूसरे के साथ ही हम सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। बस टीम बनकर ही हम कुछ कारनामा अंजाम दे सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू योर हस्बैंड एज वेल। वो बेचारे बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं अली का भी थैंक यू करूँगी जो हर वक्त मेरे साथ होते हैं और मेरा बहुत साथ देते हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत दे। आमीन। आप सबको खुशियाँ दिखाए। और ये डिलक्स पिज़्ज़ा पैन एनिक्स का आपके साथ जाएगा। थैंक यू सो मच। इसमें पिज़्ज़ा बनाना बिल्कुल ज़रूर। और मैं तो ये पैनकेक जो बनाया ना, मैं इसका वो कपकेक या माइक्रोवेव में करके वो वैसा मग में डाल के मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। और मैक एंड चीज़ का भी कुछ बनाइएगा। हाँ, वो मैक एंड चीज़ का जो उसका बैटर है वो तो सारा मैं लेकर जा रही हूँ। डबल रोटी के साथ ही कुछ बनाऊँ। हाँ, बहुत मज़े का लगेगा इंशाल्लाह। बेक कर लूँगी। खैर एनीवेज, ये हमारा आज का शो था। रात 9 बजे रिपीट होगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा। हमारे आज के विनर्स वाउच 365 शैला ने वाउच 365 कराची की बुक जीती है और साइमा ने लाहौर वाउच 365 जीता है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल बोलिए। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं और जितने भी फैंस हैं, चाहने वाले हैं, जो भी हैं, जो मुझे देखते हैं, उनका थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग ऑर्डर्स देते रहें ताकि मेरा काम चलता रहे। बेल्स क्यूजीन को याद रखिएगा। और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नए मेहमान, नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अच्छा सोचें और हाई एनर्जी वाले अल्फाज इस्तेमाल करें। खुदा हाफ़िज़। खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स।